नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेय विरचते स्वल्पधियां हिताय। हम जैन सिद्धांत प्रवेशिका देख रहे हैं। उसमें हम अभी द्रव्य का स्वरूप देख रहे हैं। हमने पिछली कक्षा में द्रव्य के बारे में जाना था, और जो द्रव्य के साथ संबंध होते हैं अन्य द्रव्यों से, वो हमने पिछली कक्षा में देखे थे कि कैसे कैसे संबंध हो सकते हैं दो द्रव्यों में। और फिर हम जो कर्ता बुद्धि या फिर हम जो मानते हैं उसको हमें कैसे क्लियर करना है कि हमारी मान्यता खुद ही उसके दोष निकाल कर उसे हम क्या करेंगे, उसमें सुधार करेंगे तो हमें खुद की पहचान हो जाएगी। तो हमने कल पत्रांक हम आधा पढ़ चुके थे, तो इससे आगे मैं शेयर कर देती हूँ। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे, तो वहां पे उन्होंने एक क्षेत्रावगाह संबंध या अविनाभावी संबंध उसके बारे में दिया हुआ है। वो एक बार फिर से पढ़ेंगे तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज हम एक एक आप नाम बता के पढ़ेंगे। द्रव्य का स्वरूप हमने कल यहाँ पर देखा था कि मैटर जो रहता है, द्रव्य जो रहता है वो कायम रहता है। उसके सिर्फ क्या होता है, नित्य अंश कायम है, लेकिन उसमें चेंजेस हो सकते हैं। जैसे उसका परिणमन, उसकी अवस्था है, बदलती रहती है। यहाँ से पढ़ेंगे। रीना, कौन पढ़ना चाहता है? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। दीदी पहले ये बताइए, ये मैंने एक्चुअली पिछली क्लासें अटेंड नहीं की हैं, तो ये ओके। हम जो ले रहे हैं किस में से ले रहे हैं? ये जो उज्ज्वला जी शाह है, उनके जी जैन तत्व परिचय है, जी। उसमें से हम प्रोजेक्ट करके पढ़ रहे हैं। इसका खुलासा हमने किया हुआ है पिछली क्लासेस में। सिर्फ एक बार पढ़ेंगे तो कुछ माने ये लैंग्वेज जो है बहुत आसानी से उन्होंने बताया है, कुछ उदाहरण अच्छे दिए हैं। इसीलिए हम साथ में पढ़ रहे हैं, ताकि वो पिक्चर जो होता है द्रव्य के बारे में कोई भी ऐसे अननोन बात नहीं रहे, कुछ भी नहीं पता चला है, ये नहीं पता चला, ऐसा नहीं रहे। इसीलिए दो तीन छोटी छोटी ग्रंथ है, वहां से हम इसको जान रहे हैं। जी, तो हम ये जैन तत्व परिचय में से ले रहे हैं दीदी। हाँ अभी पढ़ रहे हैं। वैसे तो द्रव्य का स्वरूप इतना बड़ा है, अन्य अलग अलग ग्रंथों से, अलग अलग इससे हम ले रहे हैं कि उसकी परिभाषा क्या है। जैसे पिछले इसमें हमने द्रव्य का स्वरूप या पदार्थ को समय सार में क्या कहा है, या फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कैसे बताया गया है, वो लिया। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक बुक नहीं फॉलो कर रहे हैं हम। जितना द्रव्य है उसके बारे में कहाँ कहाँ से कुछ कुछ जानकारी आपको बताने लायक है, वैसे में प्रोजेक्ट करके वो हम पढ़ रहे हैं। मेन तो हमारा जो है वो जैन सिद्धांत प्रवेशिका का जो पीडीएफ भेजा है, उसमें से ही सवाल आ जाएंगे। ये तो हमको उस सिर्फ एक क्वेश्चन है, सिर्फ
विश्व किसे कहते हैं, तो जाति अपेक्षा 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। इससे सिर्फ आपको आइडिया ख्याल नहीं आएगी, इसीलिए उसके बारे में और जहां जहां पे उसका विस्तार है वो देने की कोशिश कर रहे हैं जी। बढ़िया। बाकी सब लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ बढ़िया। लीना, स्कूल में तुमने शोभा दर्शक यंत्र कैलिडाइस्कोप बनाया था, याद है? उसमें रंगीन कांच के टुकड़े डालकर बंद कर दिया था। शोभा दर्शक जैसे जैसे घुमाते थे वैसे वैसे नए नए आकार, अनेक आकृतियां, कॉम्बिनेशंस उसके अंदर बनती हुई दिखाई देती थी। तद्वत ही द्रव्य जितने थे उतने ही हैं, नित्य ही हैं, उनकी अवस्थाएं सतत नई नई होती हैं। हाँ एक मिनट रुकेंगे। ये कैलिडोस्कोपी किसी ने देखा है? देखा है। हाँ, जो उसमें सिर्फ एक प्रोजेक्ट करते हैं, जो कुछ कुछ बीड्स डालते हैं उसके अंदर। हाँ, और अंदर कांच का अंदर ये रहता है जिसका प्रोजेक्शन हो जाता है उस कांच के टुकड़ों का, और उससे अनेक अनेक विविध आकार बनते हैं। तो वैसे उसे यहाँ पे घुमाते जाते हैं। हाँ घुमाते जाते हैं, वैसे वैसे उसके कॉम्बिनेशंस अलग अलग अनेक आकृतियां बनती जाती है हर बार। नई जैसे घुमाया वैसे नया नया चित्र बनता जाता है। तो इसका उदाहरण देके ये बताना चाहते हैं कि द्रव्य तो नित्य है, उसमें जितने भी बीड्स है वो तो बदल नहीं सकते। एक बार अपने हमने अंदर डाले और उसको पैक कर दिया तो वो नित्य ही है। लेकिन जैसे जैसे घुमाएंगे उसकी अवस्थाएं सतत नई नई, हर बार नई नई अवस्था बनती जा रही है। तो इससे द्रव्य के नित्यपने को यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। वैसे ही द्रव्य के अनित्यताएं, जो द्रव्य का एक दूसरा पार्ट है, जैसे एक डेफिनेशन में हमने गुण पर्यायवत द्रव्यम ऐसे देखा था कि गुण और पर्याय जिसमें जानी जाती है वो द्रव्य है। तो ये अनित्यता अवस्था, नई नई अवस्था, उसे भी उन्होंने क्या किया है, द्रव्य में ही शामिल किया है। गुणों और अवस्था को दोनों को लिया है और उसे क्या कहा है, नित्य कहा है। इससे ये भी पता चल जाता है द्रव्य नित्य अंश है, और ये जो सतत अवस्था बदलती है उसको उत्पाद और व्यय कहा है। पढ़ेंगे आगे। हमें दृश्यमान चीजों की विविध रचनाएं, उनकी नई उत्पत्ति और उनके विनाश, ये सब दिखाई देते हैं। वे उत्पत्ति और विनाश अवस्थाओं के हैं, द्रव्यों के नहीं। द्रव्य कायम टिकते हैं और मात्र उनकी अवस्थाएं बदलती हैं। आगे पढ़ेंगे। द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। यह समझने के बाद सहज ही मन में सवाल उठता है कि द्रव्य किसे कहते हैं। उत्तर है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के अन्य नाम पदार्थ, वस्तु, अर्थ, चीज आदि हैं। विश्व की परिभाषा में द्रव्यों का समूह विश्व है। कहाँ है? कहा था वहां द्रव्यों का एक दूसरे के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध था। अब द्रव्य की परिभाषा में जो गुणों का समूह ऐसा कहा है, उसमें गुणों का द्रव्य के साथ नित्य तादात्म्य संबंध होता है और गुणों का एक दूसरे के साथ अविनाभावी संबंध होता है। यह हमने कल देखा था। जो विश्व की परिभाषा है उसमें जो संबंध है वो एक क्षेत्रावगाह संबंध है। एक ही क्षेत्र पे सारे द्रव्य रहते हैं, इसीलिए वो एक क्षेत्रावगाह संबंध है। और गुणों के साथ द्रव्य का नित्य तादात्म्य संबंध है, जिससे वो अलग नहीं किए जा सकते। और दो गुणों में कौन सा संबंध है? अविनाभावी संबंध है। आगे और बताएंगे वो, पढ़िए। गुणों का नहीं, एक क्षेत्रावगाह। क्षेत्रावगाह संबंध के बारे में हमने गत पत्र में विस्तार से जान ही लिया है। नित्य तादात्म्य संबंध क्या है, उसके बारे में अब विचार करेंगे। नित्य यानी कायम, सदैव। तादात्म्य यानी एक रूपता, जो कभी भिन्न नहीं होता। गुणों का द्रव्य के साथ नित्य तादात्म्य संबंध है, अर्थात द्रव्य से गुण
कभी भी भिन्न नहीं हो सकते। जैसे उष्णता अग्नि का गुण है, उसे अग्नि से भिन्न नहीं कर सकते। मिठास शक्कर का गुण है, तो शक्कर से भिन्न नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह गुण कभी भी द्रव्य से भिन्न नहीं हो सकते। हाँ, गुणों का एक दूसरे से एक मिनट। अभी जो तादात्म्य संबंध है और एक क्षेत्रावगाह संबंध है, ये सबको पता चल गया। उसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछना। आप ग्रुप पे भी आपके सवाल डाल सकते हो। अगर आप जब पढ़ रहे हो या स्वाध्याय कर रहे हो तभी आपको ऐसा लगा कि ये क्या लिखा है, ये पता नहीं चल रहा है, तो आप तुरंत ही व्हाट्सएप जो ग्रुप है हमारा, उस पे आपके सवाल डाल सकते हो। या अभी भी उसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है तो आप बोलना, वैसे क्लियर करेंगे हम। अभी आगे बढ़े, कोई प्रश्न है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुणों का एक दूसरे से अविनाभावी संबंध होता है, अर्थात जहाँ एक गुण है वहाँ उस द्रव्य के अन्य गुण हैं ही। जैसे शक्कर में सफेदी और मिठास गुण है, तो सफेदी और मिठास इनका अविनाभावी संबंध है, उन दोनों को अलग नहीं कर सकते। सोने में पीलापन और वजनपना गुण है, उनका एक दूसरे से अविनाभावी संबंध है। उद्गल द्रव्य के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि गुणों का आपस में अविनाभावी संबंध है। जहाँ एक गुण है वहीं अनंत गुण हैं। इनके इस समूह को ही द्रव्य कहते हैं। ये गुण द्रव्य से अलग नहीं हो सकते और ना ही नए गुण द्रव्य में जोड़े जा सकते हैं। द्रव्य में जितने अनंत गुण हैं उतने ही रहते हैं। जितने अनंत गुण अरिहंत सिद्धों में हैं, उतने ही अनंत गुण प्रत्येक जीव द्रव्य में हैं। तुम्हारे में और मुझ में भी अनंत गुण हैं। परमाणु में भी अपने अपने अनंत गुण हैं। प्रत्येक द्रव्य स्वयं में परिपूर्ण है। देखो कितने अच्छी तरह से ये बताया है। अविनाभावी पता चल गया, हमारे ही जो दो गुण हैं उसमें अविनाभावी संबंध है। इसीलिए पुद्गल का उदाहरण देके बोलते हैं, जब स्पर्श है तो गंध, वर्ण ये होंगे ही होंगे, क्योंकि उनका अविनाभावी संबंध है। एक दूसरे में वो अविनाभाव से रहते हैं, एक होगा तो बाकी के होंगे ही होंगे। जैसे ज्ञान है तो दर्शन होगा ही होगा। हाँ, जीव में लगाना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं। इसमें ये क्लियर हो गया? अविनाभावी संबंध मतलब एक ही द्रव्य के बीच, एक ही पुद्गल मतलब एक ही उसके बीच में होता है ना, दूसरा हाँ, कोई और एक ही द्रव्य के गुणों के विभिन्न बीच गुणों के अनंत, बीच। हाँ विविध गुणों के बीच अनंत गुण है। तो एक द्रव्य के जो अनंत गुण है उन गुणों में जो संबंध है वो अविनाभावी संबंध है। हाँ, आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये गुण सामान्य और विशेष ऐसे दो प्रकार के होते हैं। सामान्य अर्थात जो सब द्रव्यों में पाए जाते हैं। प्रत्येक द्रव्य के अपने अपने स्वतंत्र ऐसे सभी द्रव्यों में पाए जाने वाले अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व आदि अनंत सामान्य गुण हैं। जो गुण सब द्रव्यों में न रहकर किसी विशिष्ट द्रव्य में पाए जाते हैं उन्हें विशेष गुण कहते हैं। सामान्य गुणों के द्वारा द्रव्य की सिद्धि होती है और विशेष गुणों के द्वारा वह कौन सा विशिष्ट द्रव्य है यह पहचाना जा सकता है। जैसे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि पुद्गल द्रव्य के विशेष गुण हैं। जिस द्रव्य में ये गुण पाए जाते हैं वह पुद्गल द्रव्य है, ऐसा हम पहचान सकते हैं। हाँ, ज्ञान दर्श जी। तो यहाँ पे जो अभी द्रव्य के बारे में जो बताया कि अनंत गुणों का जो समूह है जो कि नित्य तादात्म्य संबंध से है, उन
समूहों को द्रव्य कहा। तो अभी गुण किसे कहा, तो गुण में भी विशेषता बता रहे हैं और फिर पूरा गुण समझाएंगे। तो ये गुण की विशेषता क्या है कि सामान्य गुण है और विशेष गुण है। तो सामान्य गुण तो अनंत है, पर कुछ स्पेशल बताने के लिए 6 गुण बताए हैं। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण और प्रदेशत्व गुण। ऐसे 6 की हम चर्चा डिटेल में करेंगे। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाएगा कि सामान्य गुण कितने हैं, तो सामान्य गुण अनंत ही है, पर हम 6 को स्पेशल देखने वाले हैं, जिससे हमारा ज्यादा संबंध आ जाता है और हमें उन गुणों की पहचान हो जाती है। वैसे विशेष गुण क्या है, तो सामान्य गुण की डेफिनेशन में क्या बताया, जो प्रत्येक द्रव्य में पाए जाते हैं। हाँ, सब द्रव्यों में जो पाए जाते हैं वो सामान्य गुण। विशेष गुण किसे कहा कि जो उस विशिष्ट द्रव्य में ही पाए जाते हैं, उसे विशिष्ट गुण कहा, विशेष गुण कहा। हाँ, तो ये विशेष गुण जो है वो एक बार आपने जो कल चार्ट बनाया था उसमें लक्षण जो है वो देखना। जो हमने लक्षण में चार्ट में लक्षण बताया था, वो हर द्रव्य का जो लक्षण है वही जो गुण है वो विशेष गुण है। जैसे जीव का ज्ञान, दर्शन या चेतना, उपयोग में ये जो गुण है वो क्या है, विशेष गुण है। जैसे उन्होंने यहाँ पे पुद्गल द्रव्य के विशेष गुण बताए, स्पर्श रस गंध वर्ण। धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व, आकाश द्रव्य का अवगाहन हेतुत्व और काल द्रव्य का परिणमन हेतुत्व। तो ये सब जो है वो विशेष गुण है द्रव्य के। कोई सवाल है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पढ़ू क्या? मैं कोई पढ़ूं? दूसरा पढ़ना चाहता है तो पढ़िए। हाँ, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र्य, वीर्य आदि थांबा, हे गेलं ना हे? हाँ, द्रव्य के, हाँ, आदि जीव द्रव्य के विशेष गुण है। इसलिए जिस द्रव्य में ज्ञानादि गुण पाए जाते हैं वह जीव द्रव्य है, ऐसा हम पहचान सकते हैं। सुख भी जीव द्रव्य का विशेष गुण है, वह जीव द्रव्य में ही है, अन्य द्रव्यों में नहीं है। उद्गत द्रव्य में सुख नाम का गुण ही नहीं है। फिर भी हम अज्ञानी जन तो पूरी जिंदगी सुख पाने के लिए धन संपत्ति, घर बार आदि पुद्गल द्रव्य के संग्रह में ही लगे रहते हैं, मानो सारा सुख इन्हीं में भरा हो। विश्व में जाति अपेक्षा 6 द्रव्य है, उनके विशेष गुणों द्वारा उनका स्वरूप देखते हैं। हाँ, आगे पढ़ाई। रुक। अभी हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा कि जीव के विशेष गुण यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, इसीलिए अलग पैराग्राफ में लिखा है ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य। ये क्या है, जीव द्रव्य के विशेष गुण है। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि अरे मोबाइल से मुझे ज्ञान हुआ, पुस्तक से मुझे ज्ञान हुआ, तो हमें तुरंत ही ये महसूस होना चाहिए कि अरे ये मोबाइल तो पुद्गल है, ये पुस्तक तो पुद्गल है। तो ज्ञान गुण किसमें है, अरे ज्ञान गुण तो मुझ में है, तो मुझे ज्ञान मुझसे ही हो रहा है। तो अपनी समृद्धता, वैभवता हमें पता चल जाएगी, हम कितने वैभवपूर्ण है, वैभवशाली है, ताकि हमें दूसरे पे जो डिपेंडेंट रहना पड़ता है ना, तो होगा नहीं। तो ऐसे हम हर चीज में लगाएंगे, जैसे सुख में लगाएंगे। अगर मैं कहूंगी सुख, सुख में क्या क्या आता है, सुख हमें सुख किससे मिलता है, तो हम जो ये बाहर संसारी पदार्थों इकट्ठा करते हैं या फिर उनमें सुख बुद्धि करते हैं, तो तुरंत नहीं छूटेगी, लेकिन उसको धीरे 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 उसके ऊपर चिंतन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सुख गुण तो मुझ में है और सुख मुझसे ही प्राप्त होगा। तो मैं दूसरों में
अन्य चीजों में सुख ढूंढने की या सुख बुद्धि जो रहेगी वो मेरी क्या हो जाएगी, धीरे 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 कम हो जाएगी और एक दिन नष्ट हो जाएगी। तो हम हर बार ये चिंतन करना चाहिए हमें कि मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं। जैसे एक थोड़ा सा पढ़ती हूँ यहाँ से। अज्ञानी जो अज्ञानी है उसमें तो वो बहुत सारी चीजें करता है, लेकिन उसमें धर्म की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, तो उसकी मान्यता के कुछ दोष है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको पता चल जाएगा कि हम में भी ऐसे कुछ ना कुछ दोष है, इसीलिए हम अज्ञानी बने हुए हैं। जैसे शरीर क्या है, रूपी है, आत्मा अरूपी है। इससे हमें बाइफर्केशन, माने हम इससे भेद विज्ञान कर सकते हैं, हमें इससे क्लियर कट पता चल जाता है कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं। वैसे ही शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर संयोगी है, आत्मा असंयोगी है। मैं ही हूं ना, तो संयोग नहीं है, एक ही द्रव्य है। शरीर विनाशी है, उसकी अवस्था बदलने वाली है। अभी तो मैंने क्या किया है, मेरे साथ है, पता नहीं कब चला, मैं उसको छोड़ के चली जाऊंगी, तो ये विनाशी है। आत्मा कैसा है, अविनाशी है। शरीर है, वो अंधा है, वो एक्चुअली देख सकता है क्या, तो देखने वाला कौन है, यह मैं आत्मा, वो देखने वाला है। शरीर में इंद्रिया है, आत्मा में इंद्रिया है क्या, नहीं, मैं अतीन्द्रिय ज्ञान से जानता हूं। शरीर बाह्य पर द्रव्य है, आत्मा अंतरंग स्व तत्व है। ये ऐसे हम डीपली अगर उसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो हमारी श्रद्धा, ज्ञान और आचरण में भी क्या हो जाएगी, सुधार हो जाएगा। हम जागरूक हो जाएंगे अपने आत्मा के बारे में। तो ये चीजें हैं जो हमें बता देती है कि भेद विज्ञान हर समय कैसे करना चाहिए। अभी इन्होंने हर एक द्रव्य के बारे में थोड़ा बताया है, वो पढ़ेंगे और फिर हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जीव द्रव्य, मैं पढ़ू दीदी? हाँ पढ़िए। जीव द्रव्य जिसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, क्रियावती शक्ति आदि विशेष गुण पाए जाते हैं, वह जीव द्रव्य है। हाँ, ये क्रियावती शक्ति किसी ने सुनी है? यहाँ पे एक नया वर्ड आया जो हमने हर बार जीव के बारे में, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, ये हर बार हम सुनते हैं, बहुत सारी जगह पे आ जाता है। ये क्रियावती शक्ति क्या है? जो चलाने में सहयोग करती है। हाँ, उसमें माने जीव द्रव्य में एक स्व की एक शक्ति है जिससे उसका स्थानांतर हो सकता है। स्थानांतर, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की योग्यता उसमें है। तो ऐसी शक्ति जीव द्रव्य में पाई जाती है और पुद्गल द्रव्य में भी पाई जाती है। उसे हम क्रियावती शक्ति कहती है और इससे ही जीव और पुद्गल सक्रिय हो जाते हैं और बाकी के अन्य द्रव्य निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य एक जगह से दूसरी जगह में जा सकता है, इसीलिए वो सक्रिय है, क्रिया सहित है। और बाकी के धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये गमनशील नहीं होने के कारण वो क्या है, निष्क्रिय है या फिर अक्रियावान है, ऐसा भी कह सकते हैं। अभी पुद्गल के बारे में पढ़ेंगे। पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, क्रियावती शक्ति आदि विशेष गुण पाए जाते हैं, वह पुद्गल द्रव्य है। जीव को स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि गुणों का ज्ञान होता है, परंतु जीव में ये कोई भी गुण नहीं है। जीव और पुद्गल इन दोनों द्रव्यों में क्रियावती शक्ति है। उस शक्ति के कारण जीव और पुद्गल या तो गमन करते हैं या स्थिर रहते हैं। गमन करना या स्थिर रहना क्रियावती शक्ति का कार्य है। अन्य चार द्रव्यों में यह गुण नहीं है। अन्य चार द्रव्य अनादि से स्थिर हैं, स्थिर ही हैं
उनका गमन या हलन चलन नहीं होता। ये पुद्गल के बारे में जो बताया है, ये क्रियावती शक्ति, इससे हमारे चार्ट में जो हमने बनाया था उसमें और एक कॉलम ऐड करके हम उसमें लिख सकते हैं क्रियावती शक्ति, या फिर स्थिर और गमनशील ऐसा भी, या सक्रिय असक्रिय ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जीव और पुद्गल ये दोनों में ही ऐसी शक्ति है जो गमन कर सकते हैं, और धर्म अधर्म आकाश काल ये जो द्रव्य है वो स्थिर ही है, अनादि से स्थिर ही है, उनमें गमन नहीं होता है। धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को गमन करने में जो निमित्त होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। धर्म द्रव्य जबरदस्ती गमन नहीं कराता, वह मात्र गमन में अनुकूल रहता है। जैसे स्वयं गमन करते हुए मछली को पानी अनुकूल रहता है। कुएं का पानी स्वतः स्थिर है, परंतु मछली को गमन में निमित्त होता है। वैसे धर्म द्रव्य स्वयं स्थिर है, परंतु जीव और पुद्गलों को गमन में अनुकूल रहता है। गति हेतुत्व धर्म द्रव्य का विशेष गुण है। ये धर्म द्रव्य की जो डेफिनेशन है यहाँ पे आई हुई है, स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को गमन करने में जो निमित्त होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। कुछ कुछ जो परिभाषा है वो आप बाय हार्ट करते चलना, मैंने वो उसी इससे पढ़ेंगे तो वो अच्छा रहता है। आगे इसमें कुछ ये है, प्रश्न है धर्म द्रव्य में। आगे पढ़ेंगे अधर्म द्रव्य। मैं पढ़ूं दीदी? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए पढ़िए। गमन पूर्वक स्थिर होने वाले जीव और पुद्गलों को स्थिर होने में निमित्त होता है, वह अधर्म द्रव्य है। जैसे पुद्गलों को स्थिर होने में जो निमित्त होता पुद्गल जो मिक्स हो जाता है, वो ऊपर नीचे थोड़ा बढ़ाती हूँ ना तो जैसे, एक मिनट, जैसे पथिक को वृक्ष की छाया छोटा बड़ा करने में वो हो जाता है, हरने में निमित्त है। हाँ, वैसे ही गमन करता हुआ अभी छोटा नहीं होता बड़ा नहीं होता, ऐसा हो जाता है। हुआ जीव या पुद्गल। हाँ ठीक है, कोई और पढ़ना चाहता है? हाँ हाँ हाँ। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए मैडम दीदी। गमन पूर्वक स्थिर होने वाले जीव पुद्गलों को स्थिर होने में जो निमित्त होता है वह अधर्म द्रव्य है। जैसे पथिक को वृक्ष की छाया ठहरने में निमित्त होती है, वैसे गमन करता हुआ जीव या पुद्गल स्वयं स्थिर होता है, तब अधर्म द्रव्य उसे स्थिर होने में अनुकूल रहता है। इसीलिए स्थिति हेतुत्व अधर्म द्रव्य का विशेष गुण है। इसके बारे में हम डिटेलली पढ़ेंगे आगे, अधर्म द्रव्य क्या करता है या फिर ये डेफिनेशन कैसे आई है। अभी उन्होंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन किया है तो वो पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। हाँ मैं पढ़ू क्या दीदी? हाँ पढ़िए। आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को अवगाहना देना अर्थात ठहरने के लिए जगह देना आकाश द्रव्य का विशेष गुण है। इसे अवगाहन हेतुत्व कहते हैं। हमें जो नीला नीला आकाश दिखाई देता है वही आकाश द्रव्य है ना? नहीं? रुकिए, आपने इस बारे में कभी सोचा है जो हमें नीला नीला ऊपर दिखता है वो आकाश द्रव्य है क्या? नहीं नहीं, वो पुद्गल, वो आकाश द्रव्य नहीं है। नहीं। हाँ, तो हम इसके बारे में कभी ऐसा सोचते नहीं है। हमने एक स्पेस जो है, वो जो कंसेप्ट आता है स्पेस का, वो आकाश द्रव्य है, जो कि अभी यहाँ पे भी मौजूद है। माने हर जगह पे जो मौजूद है वो नीला नीला जो आकाश है वो क्या है? पुद्गल द्रव्य है। हाँ, आगे पढ़ेंगे।
पढ़ो क्या? नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो दिखाई देता है, जिसमें वर्ण है, वह तो पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल को छोड़कर अन्य 5 द्रव्य तो अरूपी है, अमूर्तिक है। हम जिसे स्पेस कहते हैं, अवकाश कहते हैं, वह आकाश द्रव्य है। इसका अनंत विस्तार है, इसका अंत ही नहीं है। आकाश द्रव्य के मध्य में जहाँ 6 द्रव्य रहते हैं, उसे लोकाकाश कहते हैं, और उसके सभी और दशों दिशाओं में अनंत अनंत अलोकाकाश है। वर्तमान में वैज्ञानिकों को ज्ञात जो ग्रह, तारे, नक्षत्र, सूर्य आदि है, वे तो लोकाकाश के एक छोटे से हिस्से में है। हाँ, तो ये जो आकाश द्रव्य का विस्तार कितना बड़ा है, इसके बारे में कहा है। और ये जो ग्रह, तारे, नक्षत्र, सूर्य जो है, वो लोकाकाश के ही अंदर एक छोटा सा हिस्सा है। तो इससे हमें लोकाकाश कितना बड़ा है और अलोकाकाश तो कितना बड़ा होगा, ये पता चल जाता है। आगे पढ़ेंगे। आकाश हाँ, द्रव्य। हाँ, पढ़ोगे मैं? हाँ, जब पढ़िए। कोई हाँ, आकाश द्रव्य अन्य द्रव्यों को अवगाहन देता है। इसका अर्थ अरे इसका अर्थ वह उन वस्तुओं के द्रव्यों के सिर्फ इर्द गिर्द रहता है, ऐसा नहीं है। सब द्रव्यों हाँ, के एक मिनट। आकाश द्रव्य व्याप्त है। हाँ, तो ये जो हमें ऐसा लगता है कि दो अगर मैंने किताब रखे हैं तो उसके बीच में जो है, जैसे मेरे 2 हाथ है, उसके बीच में है, तो उतना ही आकाश द्रव्य है। तो ऐसा नहीं है। तो वस्तुओं के इर्द गिर्द जो रहता है वो आकाश द्रव्य नहीं है। द्रव्यों के आर पार जो आकाश व्याप्त करता है वो आकाश द्रव्य है। हाँ, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे कान की जो अंदर स्पेस रहता है, या नाक में भी हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, तो वहां पे भी आकाश द्रव्य है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वस्तुओं के साइड में जो रहता है या फिर हमारे यहाँ पे ये जो बाहर है वो आकाश द्रव्य है। मेरे अंदर भी बहुत जगह पे आकाश द्रव्य है। यदि यदि हम हाँ, तो लोहे ऐसा बोल सकते हैं, जहाँ हवा हवा रहती है वहाँ आकाश द्रव्य, ऐसा कह सकते हैं क्या? अ, आप अगर हवा जैसे है आपने वहां दो आकाश तिल का द्रव्य, बोला है ना। तो स्पेस में जहाँ पे जैसे हम नो ग्रेविटी जहाँ पे रहती है, तो वहां पे तो हवा नहीं रहती है। तो वहां क्या कहेंगे, वहां पे क्या है, आकाश द्रव्य नहीं है। तो जहां जहां स्पेस है बोलना, हवा हवा बोलेंगे तो गैसेस का मिक्सचर आ जाता है ना। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है। हवा एक गैसियस मिक्सचर हो जाएगा, तो वो भी एक द्रव्य में ही आ जाता है। लेकिन आकाश द्रव्य स्पेस को कहेंगे। स्पेस माने पोकली, जो ग्रेविटी के यहाँ पे जगह। भी हमें वो रहती है ना, जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है वहां पे भी स्पेस है ना, तो वो स्पेस को कहेंगे। हाँ, काल द्रव्य। ये पढ़ू क्या नहीं। मैं? ये थोड़ा सा पढ़ना रह गया है। हाँ, यदि हम लोहे के घन देखेंगे, तो वह आकाश द्रव्य में है, और आकाश द्रव्य उसके अंदर और बाहर सर्वत्र व्याप्त है। वैसे देखा जाए तो 6 द्रव्य एक दूसरे को अवगाहन देते हैं, अर्थात एक ही जगह में रहते हैं। उनमें परस्पर एक क्षेत्रावगाह संबंध है। हाँ, काल द्रव्य पढ़ेंगे। पढ़ू क्या? हाँ, कौन हाँ, पढ़ा? पढ़िए। बोलो। मैं अनिता पाटिल। हाँ, पढ़िए पढ़िए। हाँ, काल द्रव्य लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश है। इसमें प्रत्येक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित है। सभी द्रव्यों में परिणमन में निमित्त होना, परिणमन हेतुत्व काल द्रव्य का विशेष गुण है। हमें जो क्षण, मिनिट, घंटा, दिन, महीना, काल म्हणजे एनी टाइम समझ में आता है, उसे व्यवहार काल कहते हैं। काल द्रव्य की एक पर्याय को समय कहते हैं। ऐसे असंख्यात समयों का एक सेकंड बनता है। हाँ, रुकिए। तो काल द्रव्य में जो हमारा कितना है प्रदेश काल द्रव्य का, तो लोकाकाश में जो असंख्यात प्रदेश है, वहां पे हर एक प्रदेश पे एक कालाणु स्थित है। तो जो हम ये 10 मिनट हो गए या अभी कितने
45 मिनट्स बीत चुके हैं। तो ये जो कहते हैं व्यवहार काल है। व्यवहार काल जो है, जो हमने हमारे हमारे व्यवहार में इजी बनाने के लिए उसको कुछ ना कुछ यूनिट्स दिए हैं। तो ये जो है व्यवहार काल है। और जो काल द्रव्य है उसका स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है, जैसे हमने क्षेत्र का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या देखा था? प्रदेश प्रदेश प्रदेश। बहुत अच्छे। क्षेत्र का स्मॉलेस्ट यूनिट प्रदेश है, वैसे ही काल द्रव्य का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो समय है। तो हम जो इतने सारे टाइम इजीली, हमारा सेकंड कैसे बीत जाता है, तो यहाँ पे असंख्यात समयों का एक सेकंड बता है। तो कितना डीपली इनसाइड समय का परिणमन हो रहा है, आप देखना। असंख्यात समय बीत जाते हैं तब एक सेकंड हो जाता है। उसका भी बहुत संख्यामान में भी वर्णन है, लेकिन यहाँ पे हमें समझने के लिए आप उसका सूक्ष्मता की और आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि एक समय कितनी छोटी यूनिट है। ऐसे हमारा परिणमन जो है वो समयों के हिसाब से हो रहा है, और हमें वो वर्षों में पता चल जाता है कि अरे मैं इतने, या फिर कुछ घंटे मिनट में पता चल जाता है अरे ये हुआ। तो वो जो माइन्यूट परिणमन जो चल रहा है वो एक्चुअली क्या है, जो परिणमन हो रहा है हमें हमारे ज्ञान में नहीं आ रहा है, लेकिन आप इससे भी अरहंतों के केवल ज्ञान की महिमा आ सकती है कि अरे कितने माइन्यूट, कितनी सूक्ष्मता से वो जान रहे हैं कि हर एक समय में क्या परिणमन हो रहा है। और इससे ये भी पता चल जाता है कि आज थोड़ी देर क्या देख रही थी, शॉर्ट्स देख रही थी। पता नहीं चला कितना टाइम चला गया, मानो 10 मिनट गए, 15 मिनट गए, तो हमने कितने सारे समय हमने क्या कर दिए, गवा दिए। तो इससे भी हमारा ध्यान में आ सकता है कि हर एक समय का जो कीमत है वो बहुत बड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरह गुणों के द्वारा दीदी दीदी हाँ, ये पूछिए। काल द्रव्य की एक पर्याय को समय कहते हैं, ये समझ में नहीं आया। काल द्रव्य की एक पर्याय को क्या कहलाती है इसमें, काल द्रव्य की? काल द्रव्य जो है, काल माने टाइम रहता है ना, हाँ। तो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, माने काल द्रव्य जो है उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, समय है। जैसे हमने क्षेत्र को नापा, हमने लोक प्रमाण असंख्यात देखा, तो उसमें कितने सारे प्रदेश आ गए, तो कितने सारे प्रदेश आ गए, तो हमें पता चला ये स्मॉलेस्ट यूनिट है समय प्रदेश। और इससे हमने पता चला कि ये संख्यात प्रदेशी है, ये एक प्रदेशी है, ये अनंत प्रदेशी है। वैसे ही काल द्रव्य का जो टाइम हम मेजर करते हैं उसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा अंश काल द्रव्य को जो परिणमन होता है हमारा, क्योंकि काल द्रव्य का कार्य क्या है, परिणमन करना। उसका विशेष गुण क्या है, परिणमन हेतुत्व। तो उसके निमित्त से हर द्रव्यों का जो परिणमन हो रहा है वो एक एक समय का हो रहा है, इसलिए एक पर्याय को एक समय कहा है। माने उतने टाइम में ही पर्याय चेंज हो जाती है। तो अनंत जो गुण है, जो जीव द्रव्य के अनंत गुण है, पुद्गल के अनंत गुण है, धर्म द्रव्य के अनंत गुण है, अधर्म द्रव्य के अनंत गुण है, आदि सभी जो अनंत गुण है उसकी जो पर्याय है वो एक समय की है और वो चेंज हो जाती है। तो ये जो पर्याय का पलटना है उसे ही समय कहा। पता चला दीदी इसमें फिर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की क्या पर्याय रहेगी? हाँ, वो अभी हमने ये देखा नहीं है। जैसे हमने सक्रिय और निष्क्रिय क्रियावती शक्ति देखी, वैसे ही एक वैभाविक शक्ति होती है। जो वैभाविक शक्ति माने क्या है कि
विभाव से सहित अवस्था जो है वो जीव और पुद्गल द्रव्य में ही होती है। जैसे परमाणु एक शुद्ध अवस्था है, पुद्गल की परमाणु ये शुद्ध अवस्था है, लेकिन जब परमाणु स्कंद रूप हो जाता है तो उसे पुद्गल की वैभाविक शक्ति के कारण वो क्या हुआ, स्कंद रूप हुआ, उसमें विभाव हुआ, शुद्धता नष्ट हो गई, अशुद्ध हो गया। वैसे ही जीव में विकारी परिणमन हो जाता है, अशुद्धता आती है, लेकिन स्वाभाविक परिणमन भी हो सकता है, माने वो दशा आ जाती है। तो वैभाविक शक्ति सहित हो सकता है या वैभाविक शक्ति रहित हो सकता है, जीव और पुद्गल। पर ये जो धर्म अधर्म आकाश काल ये जो द्रव्य है वो सदा स्वभाव से ही परिणमन करते हैं, उनमें कोई भी ऐसा वैभाविक परिणमन नहीं होता है। जैसा स्वभाव है वैसे ही वो परिणमन करते हैं। जैसे पुद्गल का अगर परमाणु लिया तो उसका या फिर पुद्गल जो है उसका स्पर्श है तो स्पर्श गुण है उसका, अगर मैंने स्वाभाविक परिणमन ही किया तो स्पर्श 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 ही रहेगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलती हूँ कि जैसे मैंने एक कपड़ा लिया, मैंने उसका अभी एक दुपट्टा बना दिया है, हाँ? दुपट्टा बना दिया, फिर मैंने उसको उतार के मैंने धोती बना दी, मैंने उसको उतार के पगड़ी बना दी। तो ये जो अवस्था है वो चेंज होते दिखाई देती है, क्योंकि ये हमें पता चल जाता है, तो ये वैभाविक परिणमन हो चुका है उनका, वो अवस्था बदल चुकी है ऐसी जो स्कंद रूप है। लेकिन ये जो उसमें कपड़ा जो अगर हम देखते हैं तो कायम है ना। अगर मैं यहाँ पे दुपट्टा लूंगी तो भी मैं बोलूंगी हाँ ये कपड़ा है, अगर मैं धोती भी पहनूंगी वो क्या कहूंगी, कपड़ा है। तो ये जो कपड़ा 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 अगर हम उसी एंगल से देखेंगे तो उसका जो है ना वो स्वाभाविक परिणमन ही है, ऐसा कहेंगे। मैंने एग्जाम के लिए बोला है, पूरा पूरा फिट नहीं होता है उस पे, लेकिन ये बाकी के द्रव्यों का स्वाभाविक परिणमन नहीं होता है, इसके लिए उसकी पर्याय वैसी, लेकिन पर्याय चेंज नहीं होती है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है, पर्याय चेंज होती है, वैसी ही हो जाती, एक जैसी पर्याय चल रही। समझ में आया दीदी? हाँ दीदी तो धर्म जो जीव द्रव्य में और पुद्गल द्रव्य में वैभाविक परिणमन है, वैभाविक भाव है, म्हणजे वैभाविक हाँ, अवस्था। वैभाविक शक्ति सहित है तो जीव और पुद्गल द्रव्य है। धर्म अधर्म और काल में क्या घटित हो जाएगा? नहीं, वो वैभाविक शक्ति से रहित है, विभाव नहीं होता है उनमें। तीनों में ही समाप्त हो जाएगा। हाँ, चार द्रव्य आ जाएंगे, जीव और पुद्गल उनमें विभाव शक्ति होती है, लेकिन जो चार है धर्म अधर्म आकाश और काल, उनका परिणमन जो है वो स्वभाव से ही होता है, विभाव से नहीं होता है। हाँ, जीव और पुद्गल में दोनों मिलते हैं। एक मिनट में बोलिए। जीव और पुद्गल में वैभाविक और स्वाभाविक दोनों शक्ति होती है, मतलब ये वही ना। हाँ हाँ, माने परिणमन किस हेतु से कर सकते हैं इस अपेक्षा बोल रहे हैं। जैसे दोनों पुद्गल तरफ और से जीव में वैभाविक शक्ति सहित हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला परमाणु एक प्योर स्टेट है, उसको हम नहीं बोलेंगे वैभाविक शक्ति सहित है। परमाणु जो है पुद्गल द्रव्य का वो वैभाविक शक्ति रहित है। जैसे सिद्ध अवस्था है वो क्या है, हमारी पूर्ण स्वभाव प्रकट हो चुका है, कोई भी वैभाविक परिणमन पे नहीं चल रहा है, तो वहां पे वैभाविक शक्ति रहित है। तो जीव और पुद्गल में ही सिर्फ ऐसा हो सकता है कि वैभाविक शक्ति सहित हो सकता है या फिर वैभाविक शक्ति रहित हो सकता है, पर बाकी के चार द्रव्य जो है उनमें स्वाभाविक ही परिणमन होता है, वहां पे विभाविक परिणमन होता ही नहीं।
हाँ, हाँ बराबर। इसमें किसी को डाउट है? वैभाविक शक्ति। नहीं हम्म, दीदी, वो जो वैभाविक काल शक्ति। है, काल द्रव्य। हाँ, आप एक एक करके पूछेंगे तो इजी रहेगा, या फिर किसका आया था मुझे पता नहीं चला। हाँ, वैभाविक शक्ति क्या कहलाती है? विभव। जीव में ऐसी शक्ति है कि जो, जैसे हमने अस्थिकाय भी देखा था ना, तो पुद्गल में ऐसी शक्ति है कि जो विभाव रूप परिणमन हो सके, स्कंद रूप हो सके। एक स्वभाव है, एक विभाव है। स्वभाव माने उसका शुद्ध परिणमन हो रहा है, शुद्ध परिणमन माने जैसा है वैसा ही रहना, नित्य अंश। हाँ? और विभाव जो है इसमें अशुद्धता आ जाती है, अशुद्धता आ जाती है माने परमाणु, मिलावट। परमाणु के जो जो ये है, वो जो स्कंद रूप हो गया, तो उसमें क्या आ गया? विभाव आ गया। या मुझ पे घटाऊंगी तो वह मैं स्वाभाविक परिणमन नहीं करती हूँ, मैं जानती देखती हूँ, करती तो उतना ही हूँ, लेकिन मानती नहीं हूँ ना। मैं मानती क्या हूँ? मैं ये स्त्री हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा मेरा परिवार। पुत्र है। तो ये सब जो सब मान्यता मेरा मेरी, मेरा मानते जाना। मेरा वैभाविक परिणमन हो रहा है, विभाव रूप परिणमन हो रहा है, मुझ में विकार उत्पन्न हो रहा है। स्वभाव से मैं नहीं, स्वभाव से नहीं परिणमन हो रही। कुछ डाउट है इसमें अभी? नहीं। नहीं, नहीं, ठीक है। दीदी, हाँ बोलिए। हाँ मुझे पूछना था कि वो जो काल द्रव्य है ना, तो उसका समय कैसे मापा जाता है? स्मॉलेस्ट यूनिट रहता है वो नापने का। जैसे क्षेत्र हम मीटर सेंटीमीटर में नापते हैं, तो वैसे वहां पे एक प्रदेश लेके कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ये समय से हम सेकंडों की गणना करेंगे। जैसे अभी मैंने बोला ग्राम अगर मैं लूंगी, मुझे चावल का वेट करना है, तो चावल का ग्राम लूंगी तो कितने हैं, तो ग्राम एक यूनिट हो गया ना, जिससे मैं पता करूंगी कि वो कितना है, तो कितना? किलोग्राम हो सकता है, ऐसा हो सकता है हम्म, ना। तो एक हाँ। यूनिट बताने के लिए ये काल द्रव्य का समय एक यूनिट बताया है। काल द्रव्य किससे नापा जाता है? तो समयों से नापा जाता है। और जो समय हाँ, है, मैंने सेकंद, हम जो व्यवहार काल में सेकंद बोलते हैं, उसमें भी हाँ, बहुत असंख्यात समय बीत जाते हैं, तब एक सेकंद हो जाता तो है। एक काल। ओके, एक हाँ तो, सेकंड। हाँ, हाँ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ काल, ऐसा आप मान के चलोगे तो इजी रहेगा। हाँ, ठीक। और जो वो विशेष गुण आते हैं वो सिर्फ जीव और पुद्गल में ही आते हैं? नहीं, हर एक द्रव्य में विशेष गुण है। हर हाँ, एक द्रव्य में हाँ, अनंत अनंत विशेष गुण होते हैं। हमारी हमें बाइफरकेशन करने के लिए, हमें पता होने से, माने हमें इजीली समझ में आने के लिए, यहाँ पे जीव के जो भी हमें, हमारे पास जो अनंत गुण है, उसमें से भी हमने मुख्य क्या किया? ज्ञान, दर्शन, चेतना, उपयोग, सुख, वीर्य, ये हमने मुख्य किया, और हमने कहा कि जीव के ये विशेष गुण है। वैसे ही पुद्गल के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, जिससे हमें पता चल जाता है ये पुद्गल ही है, तो ये विशेष गुण पुद्गल के हैं। वैसे ही धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व, आकाश द्रव्य का अवगाहन हेतुत्व, और काल द्रव्य का परिणमन हेतुत्व, ये विशेष गुण है। इससे हमें पता चल जाता है, अरे ये द्रव्य अवगाहन देता है क्या, तो ठीक है, ये जीव नहीं है, ये आकाश द्रव्य है। तो हमें समझने के लिए, उनकी हर एक की स्पेशलिटी पता चलने के लिए ये गुण दिए हुए हैं, लेकिन सब में अनंत गुण है। और किसी को प्रश्न है?
बीच में ही वो ये हो गया था, एग्जिट, सॉरी। ओके। हाँ नहीं ठीक है, आपने सुना ना, आपका हाँ सवाल जो था हाँ, वो समझे समझ आपको? आ गया। हाँ आ गया दीदी, ठीक हाँ है। ठीक है। तो हमने अभी काल द्रव्य के बारे में देखा है, तो उसके आगे थोड़ा है, लेकिन अभी हमारा समय हो चुका है, तो हम इसको अगली क्लास में लेके फिर और डिटेलली हर एक द्रव्य का उसका भी शायद से इंट्रोडक्टरी पार्ट में से ही लूंगी, फिर गुणों के यहाँ पे जाऊंगी। तो गुण समझेंगे, गुण भी बहुत डिटेलली है, तो हमें यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं वो वहां पे क्लियर हो जाएंगे कि कैसे गुणों का स्वाभाविक परिणमन होता है, या फिर वैभाविक परिणमन कहाँ कहलाता है, या फिर स्वभाव कैसे है, या धर्म द्रव्य में स्वाभाविक कैसे हो जाता है, तो वो वहां पे पता चल जाए। अभी हम जिनवानी स्तुति करेंगे। किसी को दीदी पिछली बार एक, जिनवानी स्तुति करनी थी? हाँ हाँ मैं। हाँ, वो मैं हम पहले बार ही क्लास कर रहे ना, तो हमें वो उतना डीपली नॉलेज नहीं है अपने धर्म का। तो वो चार्ट आप ही हमको देंगे क्या, तो हम वो लिख लेंगे नोटबुक हाँ में। कोई बात नहीं, ऐसा भी हो सकता है। देखिए सभी लोग ऐसा नहीं है बहुत पढ़े हुए हैं या फिर कोई पढ़ा भी है, हाँ लेकिन ये जो बेसिक चीजें है ना, हम ट्राई करेंगे तो ये आ जाएगा। हाँ मैंने बोला है चार्ट बनाने के लिए, आप बना के गूगल पे डाल दीजिए। फाइनल जब 2-3 दिन आ जाएंगे, माने सबको ट्रायल के लिए टाइम मिलेगा ना, कोई अगर हाँ करना चाहता है, कुछ असुविधा के कारण नहीं कर पा रहा है, तो उसको टाइम मिलेगा, तो फाइनली मैं वो चार्ट बना के पोस्ट करने ही वाली हूँ ग्रुप पे। ग्रुप में डाल देना। हाँ तो वो क्योंकि चार्ट वो चार्ट आएगा के आपके पास। उससे हमको इजीली समझ आ जाए चार्ट। हाँ हाँ वो तो पक्का मैं डालूंगी। अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो वो करे, तो इसके लिए मैंने अभी तक नहीं डाला है, क्योंकि वो ठीक है, फाइनल ठीक है। आंसर आ जाता है तो हम सोचते नहीं है ना, ओके ये हाँ ठीक है ये बराबर, ठीक है, ऐसा हो जाता है। इसीलिए ठीक सोचा है। कि थोड़ा सा सभी चले, लोग ट्राई करें फिर करें। ठीक। कोई जिनवानी स्तुति लेना चाहता था तो आप लेंगे? मैं कंटिन्यू कंटिन्यू हाँ। हाँ जीने लीजिए। माँ जीने वाणी माँ, साची है मेरी जीने वाणी माँ। जयवंतो 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 है जीने वाणी माँ। श्री सर्वज्ञ प्रभु की वाणी, गणधर गुरु उर माही समानी। चुनी चुनी अंक रचे सुखदानी, द्वादशांगमय श्री जिनवाणी। जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ, साची है मेरी जिनवाणी माँ। नित्य बोधनी माँ जिनवाणी, स्वपर भेद जगाती वाणी। मिथ्या भ्रांति नशाती वाणी, अनेकांतमय श्री जिनवाणी। जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ, साची है मेरी जिनवाणी माँ। जो हित चाहो भवि जन प्राणी, पढ़ो सुनो ध्याओ जिनवाणी। स्वानुभूति से करो प्रमाणी, शिव पथ की है यही निशानी। जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ, साची है मेरी जिनवाणी माँ। जयवंतो 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 है जिनवाणी माँ। जय बोलो द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। जय जय आंसर